यस सनी, आप आर्य समाजी है मेरे भाई। नहीं जी, सनातनी हूँ। आप सनातनी, आप आर्य समाजी नहीं है? नहीं सर, आर्य समाजी कोई अलग कैटेगरी थोड़ी है। होते हैं मेरे भाई। ये देखिए, ये आर्य समाज का बुक है, द लाइट ऑफ ट्रूथ, सत्यार्थ प्रकाश इसको बोलते हैं। इसी के बारे में एक दूसरे लोग हैं, वो इसको गालियां देते हैं इस बुक को, ठीक है ना। हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो लोग इसको गालियां देते हैं और बोलते हैं कि ये सही नहीं होता। तो होते आर्य समाज जो होते हैं वो अलग होते हैं, और बाकी सेक्ट भी होते हैं, आर्य इसलिए मैंने समाज आप जी, जानने। जी आर्य समाज कोई अलग कैटेगरी नहीं है। आर्य समाज है मतलब भगवान के चरित्र को फॉलो करने वाले। और आर्य समाज बात क्या है? रही बात क्या रही है आर्य किताब समाज? की, तो किताब एक बात बताइए, ऐसे तो हनुमान चालीसा भी है। अब क्या हनुमान जी सनातन से अरे अलग हो मेरे गए? भाई, ये आर्य समाजी इसका अलग ऑर्गेनाइजेशन होता है। आर्य समाजी अलग बात बोलते हैं। जिनके ऊपर मैं आज स्ट्रीम करे वो आर्य समाजी, इसलिए मैंने जानने की कोशिश की कि आप आर्य समाज से है या आप किसी मतलब कि और किसी सेक्ट से ताल्लुक जी सनातनी हूँ तो आर्य समाजी भी मान लो, क्योंकि उनका कोई अलग खुदा थोड़ी है और अलग भगवान है उनका। तो हमारा अलग भगवान है, मतलब कि हम लोग को बनाने वाला कोई और है और सनातनी को बनाने वाला कोई और है, ये आप मानते हैं? नहीं, बनाया तो ऐसा सब है? सनातनी नहीं है। तो वही बोल रहे हो, वैसे आप सब बोलिएगा सनातन तो से निकले सबके हैं। बनाने वाले एक ही है, लेकिन ये आर्य जी समाज जो हो जाता है ना, ये इसी बुक को, इसको मैं नाम नहीं ले सकता, यहाँ पर बोल नहीं सकता क्या वो लोग दूसरे लोग बोलते हैं इसी बुक को, दूसरे से हिंदुइज्म के ही वो लोग है, वो लोग इसको दूसरा नाम से बोलते हैं, ठीक है ना। सत्यार्थ प्रकाश ने कुछ और नाम बोला, तो इसीलिए जानने की कोशिश किया कि आप आर्य समाजी है या नहीं। चलिए चलिए, सनातनी है तो धर्म को कैसे डिफाइन करते हैं? जी, यही सवाल तो मैं आपसे करने वाला था। अभी आप किसी और से कर रहे थे, तो धर्म को आप कैसे समझते हो? आपसे पहले मुझे जानना है ना, मैंने तो इसके ऊपर में पूरा स्ट्रीम किया और मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो डाला हुआ। आप किस जी तरीके से समझते हैं? जी, धर्म एक मतलब कर्तव्य है। ठीक है, सद्गुण मतलब धारण करने वाली चीज, जो मतलब जो धारण करने के हम्म, योग्य है, वो उसको धर्म धर्म होता बोलते है। हैं। धारण करने के जो योग होता है वो धर्म होता है, ठीक है, आपने ये बोला। अब जैसे कि इस्लाम में लिखा हुआ है कि आपको शराब नहीं पीना है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90। तो क्या ये धारण करने योग्य है आपके हिसाब से? क्या मतलब इस्लाम? ये चीज, जैसे कि मैंने बोला इस्लाम बोलता है कि आपको शराब नहीं पीना है, तो क्या ये चीज धारण करने योग्य है आपके हिसाब से? मतलब मैं ये चीज समझाऊं ना, मतलब दारू नहीं आपने पीनी ये धर्म का एक चीज धारण। डेफिनेशन दिया। जी मेरा धर्म का मतलब होता है, आप इस्लाम को धर्म मानते हैं या कुछ और मानते हैं? नहीं, धर्म तो मैं अपना ही मानता हूँ। बाकी मैं आपका धर्म हो इस्लाम, सकता है। जैसे कि अभी जो खट्टर साहब का वीडियो में चला रहा था, वो बोल रहे थे इस्लाम धर्म नहीं है। तो उसी के ऊपर में मुझे जानना था कि धर्म का डेफिनेशन क्या होता है, तो आपने बोला धारण करने। तो मैंने जी एक चीज बोला कि अगर शराब पीना मना करता है, इस्लाम बोलता है कि आपको शराब नहीं पीना, तो क्या ये धारण करने योग्य है? क्या ये चीज अपनाने योग्य है? क्या इसको अमल में लाने योग्य है ये? शराब नहीं पीना, हाँ जी बिल्कुल, शराब तो सभी ठीक के है। लिए बेकार तो है। इस हिसाब से अगर हम देखें, तो अगर कोई ये बोल रहा है कि इस्लाम धर्म नहीं है, तो इन पॉइंट्स के हिसाब से तो सही नहीं है ना। इस पॉइंट के हिसाब से, और मैं और भी पॉइंट्स ला सकता हूँ, इसमें गैम्बलिंग मना है और इसी तरीके से चोरी करना मना है, बहुत सारी चीजें हैं, और बल्कि 10 क्वालिटीज जो धर्म के मनुस्मृति के हिसाब से है, इवन सत्यार्थ प्रकाश के हिसाब से भी है, वो 10 क्वालिटी आपको इस्लाम में मिलती है, जैसे कि जी पेशेंस, मानता हूँ, जैसे कि मानता हूँ। फॉरगिवनेस, ठीक है। तो ये चीज हमारा लेकिन आज का स्ट्रीम है लेकिन मेरे भाई। मतलब आपने बोला कि जैसे इस्लाम में शराब हराम है, तो ये हम्म, मतलब धर्म है या नहीं है? तो ये चीज अगर पहले नहीं थी, शराब को पहले गलत नहीं ठहराया गया, तो मान हम्म। लेंगे कि हाँ ये सही चीज है, ये जब आया इस्लाम आया ठीक है। लेकिन ये चीज तो पहले से एग्जिस्ट है ना, ये कोई वो तो नई चीज पहले से थोड़ी आई है। एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो लोग ये बोल रहे हैं कि इस्लाम को हम लोग इसमें एक्सक्लूड करेंगे और इस्लाम हमारे हिसाब से पंथ है, मजहब है, जो भी बहुत तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, तो उसके ऊपर में मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा कहना सही नहीं होगा, ठीक है ना। मैं वो धर्म चीज आपको समझाने की धर्म कोशिश हो कर रहा हूँ, सकता है, सनी। धर्म हो सकता है, लेकिन कॉपी हो सकता है ना, क्योंकि वो चीज क्या हो पहले भी थी। सकता? कॉपी। अब वो चीज़ पहले हो सकती है, वो चीज़ पहले नहीं भी हो सकती, जैसा भी हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग जो पॉइंट पे बात कर रहे हैं वो इस्लाम है, ठीक है ना? और आप जब एक्सेप्ट कर ही रहे इस्लाम को धर्म है ही, तो फिर उसके ऊपर में आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं गौतम जी और धर्मा लाइफ को भी, जो ये बोल रहे हैं कि इस्लाम धर्म नहीं है। जी, ठीक है मैं सन्नी वही भाई? तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान हुँ, लीजिए कि सनातन धर्म में 100 चीज़ें अच्छी बताई गई हैं, और कोई हुँ। और मत मज़हब कोई मतलब आए और उसमें से मज़हब को 10 कैसे चीज़ें वो डिफाइन भी करते हैं आप? समझा रहा हूँ, वही समझा रहा हुँ, हूँ। हुँ, 10 चीज़ें वो भी अच्छी बोल दे, उन्हीं में से लेके कि हाँ, ये 10 हुँ, चीज़ें हैं। हुँ। तो बस तो वो धर्म हो सकता है।
लेकिन वो हम्म कहाँ से आया? इसलिए तो पंथ हुआ वो, क्योंकि वो वहां से आया जहाँ पे पहले से एग्जिस्ट करती थी ये चीजें। हम्म वो तो कोई नई चीज धर्म तो है, लाया नहीं। इस्लाम मतलब धर्म है आपके हिसाब से, लेकिन उसके बाद आप बोल रहे कि वो एक पंथ हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आर्य समाज, क्योंकि वो निकला है आर्य ना। समाज एक पंथ है आपके हिसाब से, क्योंकि ये ये निकला सो हुआ है वहां से। ये 100 क्वालिटी में से, सही धर्म सच्चे धर्म में से 100 क्वालिटी में से 10 क्वालिटी लेके 100 निकला है। क्वालिटी नहीं डिफाइन है ना मेरे भाई। आपने मनुस्मृति को, मैंने बोला आपको कोट किया, चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 92, उसमें 10 क्वालिटी सिर्फ, 100 क्वालिटी नहीं दिया धर्म के, या 200 क्वालिटी नहीं दिए, उसमें से नहीं, 10 क्वालिटीज आपको। हाँ, मैं एग्जाम्पल ले एग्जांपल दे रहा सकते हूँ हैं आप। आपको। लेकिन जो मनुस्मृति के 10 क्वालिटी है वो आपको इस्लाम में मिलते हैं, जैसे कि पेशेंस मैंने बोला, फॉरगिवनेस, उसी तरीके से सेल्फ कंट्रोल, और चोरी नहीं करना, और शौच रखना यानी कि प्यूरिफाई रखना, अपने आप को साफ रखना, ये सारी चीजें इस्लाम में मिलती है। तो इसलिए अगर कोई ये बोल रहा है कि इस्लाम धर्म नहीं है, तो ये सही नहीं। आप तो मान नहीं रहे इस्लाम धर्म है, तो जी, इसमें तो अब हम मेरी लोग सेम जी पॉइंट पे आ गए। जी, अब मैं इसी बारे में बोलना चाहता हूँ। आपने हम्म बोला कि मनुस्मृति में जो 10 क्वालिटी है वो इस्लाम के अंदर है, ठीक है, मानता हूँ। हम्म लेकिन हम्म मनुस्मृति के अंदर जो 10 क्वालिटी अच्छी है वो इस्लाम के अंदर है। लेकिन जो हम्म इस्लाम के अंदर 10 क्वालिटी अगर गलत है तो वो मनुस्मृति में नहीं है, वो उससे पहले वाले धर्म में नहीं है। कौन सी गलत है? काफिर। काफिर मनुस्मृति में नहीं है। काफिर नॉन कहाँ है? मुस्लिम्स नहीं है, काफिर नॉन मुस्लिम नहीं है। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा ये दस्यु कौन है इसमें जो बात कर रहे सत्यार्थ प्रकाश में, मलेच्छ, राक्षस, दस्यु, जी, उसी तरीके से और भी शूद्र, ये सारे कहाँ आपके नहीं है मनुस्मृति में? मलेच्छ मलेच्छ किसको कहा गया है और काफिर मलेच्छ किसको कहा किसको गया है, क्या, ये जो बताइए। आर्यवत्र के बाहर रहता है अकॉर्डिंग टू सत्यार्थ प्रकाश, उसको मलेच्छ कहा गया। तो क्या ये सही है? सबको जो भी राक्षस। आर्य आर्य कंट्री के बाहर रह रहा है उसको सबको मलेच्छ कह देना, ये आप सही है? राक्षस से क्या समझते हैं? आप बताओ अपने ओपिनियन। मैं क्या समझूं? मैं सारी बातें जो बोल रहा हूँ मैंने इसमें पढ़ी है, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, ये मेरे हाथ में सत्यार्थ प्रकाश है, मैं उसमें पढ़ा है और मैं वही बता रहा हूँ आपको। पेज नंबर 374 है इसका, वो सारी चीजें बोल रहा हूं। उसी तरीके से दस्यु ये बोलते हैं, उसी तरीके से आसुर का वर्ड यूज करते हैं। असुरा, दस्यु एंड मलेच्छ इज द नेम ऑफ पीपल लिविंग आउटसाइड द आर्यवत। जो भी आर्यवत के बाहर रहता है उसको ये बोलते हैं, इस तरीके के बात को। तो ये तो यहाँ भी आ गया आपका। नहीं, इस किताब के बारे में थोड़ी डिस्कस कर रहा हूँ मैं। ऐसे तो नहीं होता है। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि असुर कौन होते हैं आपके नजरिए से? मेरे नजरिए से क्या होगा? मैं असुर को आप क्या समझते, वो है ना। मेरे नजरिए तो असुर असुर कुछ है ही नहीं। असुर ठीक है, वो जो मानव जाति के लिए खतरा हो, वो ठीक है, असुर। जी। ठीक है। और काफिर कौन है? और काफिर कौन है, आप काफिर बताइए। कौन है? आप जी, बताइए। आप बताइए। मैं बता रहा हूँ कि जो इस्लाम का इनकार करता है वो काफिर है। जी। जिस तरीके से जो वेद का इनकार करता है उसको आप वेद निंदक या नास्तिक बोलते, वही हो गया। इस बुक में जी। आपका जी, लिखा हुआ है लेकिन सत्यार्थ लेकिन प्रकाश जो में। जो वेद का मतलब इनकार करता है उसको मारने का हुक्म हम्म नहीं दिया है ऊपर वाले ने, बिल्कुल दिया है। लेकिन ऋग्वेद, काफिर को अथर्ववेद मारने में का दिया हुक्म है। दिया है। अथर्ववेद में दिया है, आप पढ़े हैं अथर्ववेद को? आपने पढ़ा है? दिखाइए आप कौन सा रेफरेंस है। मैं रेफरेंस चला दे रहा हूँ। आपने अथर्ववेद को पढ़ा है पहले कभी? नहीं, पढ़ा तो नहीं है लेकिन मैं मतलब ये है मैं अथर्ववेद, वेरीफाई ठीक कर है ना। लूंगा। अथर्ववेद बुक नंबर 12 हिम नंबर 5 और वर्स नंबर 62 है। इसमें ये लिखते हैं कि वेद निंदक को तू काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, जला दे और भस्म कर दे, ठीक है ना। तो ये आपका लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है? अथर्ववेद में लिखा हुआ है। और ये वेद निंदक के बारे में, तो इसलिए हम लोग ये, चलो हम लोग वेद को मान के चलते नहीं, तो हम लोग वी डोंट क्राई ओवर, ठीक है ना। और उसी तरीके से काफिर, सभी काफिर को मार दो, ऐसा कहीं कुरान नहीं बोलता कि सभी काफिरों को मार दो। आपके पास कोई रेफरेंस है ऐसा कि सभी काफिरों को मार दो, ये कुरान बोलता है? नहीं, काफिर को मैं आपसे काफिर की डेफिनेशन पूछी थी। अरे काफिर को डेफिनेशन वही तो खत्म है। हो गया, अभी हम लोग सेकंड पॉइंट पे आए। आपने बोला काफिर को मार दो, उसी पे मैंने बोला कि अथर्ववेद बोलता है वेद निंदक को मार दो, ठीक है ना। और उसी तरीके से एथिस्ट जो भी वो सारी चीजें, तो इस पे मैं बोल रहा हूँ कि क्या आपके पास कुरान का कोई लाइन है, कुरान का कोई आयत है जिसमें लिखा हुआ सभी काफिरों को मार दो? नहीं, ऐसा तो नहीं, मतलब ध्यान नहीं है, लेकिन ठीक ये है, चीज तो ऐसा नहीं। बताइए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वेद निंदक को मार दो ये आप बता रहे हो, वेद कब से एग्जिस्ट करते हैं पृथ्वी मैं पे? नहीं बता रहा हूँ, ये अथर्ववेद बता रहे हैं। अब ये सवाल आप अथर्ववेद से पूछिएगा, हिंदूज के और भी स्कॉलर्स है, उससे आप पूरा डिस्कशन कीजिए कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं। मुझे आपने बोला कि काफिर को मार दो,
सिर्फ मार दो बोलने से ऐसा नहीं होता कि सही और गलत हो जाता। ऐसे बोलिएगा तो भगवत गीता में ये भी लिखा हुआ कि कौरवों को, पांडवों को ये कृष्ण बोल रहे हैं कि आपको मारना है, ठीक है ना? युद्ध करना मतलब मारना है एक तरीके से, तो वो सही और गलत नहीं हो जाता। कोई भी चीज सही और गलत तब जब आप पूरा कॉन्टेक्स्ट में उसको समझते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है जी सन्नी जी भाई? आप जी महाभारत में मैं आपको बताऊं, अधर्मी के लिए युद्ध है सिर्फ, वरना ब्राह्मण रावण भी था, राम जी ने उसका भी वध किया। अधर्म ठीक है, लेकिन काफिर कौन होता है? काफिर अगर काफिर अधर्मी ही कोख क्यों से बोलते हैं? पैदा हुआ काफिर जो है, होता है ना वो उसने कोई धर्म गलत को भी नहीं किया मान रहा कुछ। होता है, उसी को बोलते हैं काफिर। ऐसा बात नहीं कि काफिर जो बोला जा रहा है वो सबको ये गाली दे रही है एक तरीके से, नहीं, ठीक है ना? काफिर का वर्ड होता है इनकार करने वाले को बोलते हैं सिंपली। जो इस्लाम का जी इनकार करेगा वो काफिर जी है। अगर जी जो आप एक मैं बात हिंदुइज्म का बताइए। इनकार कर रहा हूँ तो मैं आपके हिसाब से बाहर हूँ आपसे, ठीक है ना? जी उसी जी तरीके आप से एक उसके बात तो बारे में सुनिए। आप कुछ भी ये बोल सकते हैं, जैसे कि चोर अधर्मी लिखा हुआ भगवत जी गीता में। जी अधर्मी और काफिर का मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ। अधर्मी मान लीजिए कि मैं एक मतलब मैं धर्म को नहीं मानता, ठीक है, हम्म और मेरा अभी बच्चा हुआ है, ठीक है, अभी हम्म अभी मतलब पैदा हुआ है। हम्म तो अब आपने कृष्ण जी वाली बात छेड़ी, अगर उनके माइंडसेट से देखा जाए तो वो इनको इस बच्चे को तो अधर्मी नहीं मानेंगे ना, कर्मों के हिसाब से मानेंगे। लेकिन आप बताइए अपने व्यूज, अगर किसी नॉन कोई मुस्लिम पे बच्चे को कोई हम भी बच्चा काफिर हुआ नहीं है। बोल रहे होते, कोई बच्चे को काफिर नहीं बोलते, बल्कि हर बच्चा जो पैदा होता है वो फितरत पे पैदा होता है। बाद में उसको माँ-बाप जो उसको बनाना चाहते हैं बनाते हैं। जिस तरीके से आप किसी बच्चे को नहीं बोल रहे, लेकिन बड़े होकर अगर वो वेद निंदक बन जाए वही बच्चा, तो आप तो बोलिएगा ना कि उसको ऐसे-ऐसे करना है। या वो बच्चा जी अकॉर्डिंग टू भगवत गीता बिल्कुल चैप्टर बिल्कुल। 3 वर्स नंबर 12, अगर वो उस तरीके से चीज़ों को चढ़ावा चढ़ाता नहीं जी और फिर उस तरीके से खाता नहीं, तो वो अकॉर्डिंग टू भगवत गीता वो जी चोर है। ठीक है, क्या है? वेद निंदक मैं चोर है। अपने बच्चे को वेद निंदक निंदक मानूंगा, क्योंकि वो मेरे घर में पैदा हुआ, लेकिन वो वेद से हट गया। लेकिन काफिर तो आप कोई भी मुसलमानों में बच्चे को आप पैदा भी मान नहीं लीजिए। हुए, काफिर तो आपके यहाँ पैदा भी नहीं हुए इस्लामिक कल्चर में, लेकिन उसको फिर भी मैंने अभी क्या बोला आपने सुना सन्नी भाई? नफरत है उससे। मैंने बोला कि कोई भी बच्चा, सही हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो बोलते कि कोई भी बच्चा जो पैदा होता है वो फितरत पे पैदा होता है। वो उसको काफिर नहीं बोल रहे, बल्कि वो सही बोल रहे हैं उसको। बाद में उसके माँ-बाप जो करते हैं, आप सुन नहीं रहे शायद जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। आप ये अपने जो बात है उसको समझ उस रहा हूँ पे आप समझ सिर्फ रहा हूँ ध्यान देते हैं। समझ रहे हैं ना आप? समझ रहा हूँ। तो हम लोग कभी भी इस तरीके से नहीं बोलते कि कोई भी बस जन्म की वजह से ये हो जाता है। अपने कर्म की वजह से ही कोई भी नहीं, ये एक होता तरह है। से आप इस जन्म चीज की को वजह से समझो कोई ना। शूद्र या ब्राह्मण नहीं होता अगर इस्लाम, ठीक है अगर ना? ये चीज़। मैं देखो हिंदू हूँ, मतलब नॉन हुँ। मुस्लिम हूँ, तो काफिर हूँ। मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ तो है तो अगर वो मैं फितरत पे मुस्लिम हुआ है, हूँ, मान अकॉर्डिंग लीजिए। टू भगवत गीता चैप्टर 3 वर्स 12 मैं चोर हूँ, जी ठीक है? पहले मेरी बात क्या तो पूरी दिक्कत है? होने दीजिए। मैंने मैं आप हिंदू हूँ। आपने जो बोला मैं उसी को बोल रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू मैं भी वेद नहीं निंदक हो सकता हूँ, अगर मैं आप अभी वेद की बात स्टार्ट को में नहीं अभी मान रहा हूँ। पूरी हुई नहीं है ना, आप पहले सुनिए तो। हुँ? पहले सुनिए तो पूरी बात। मैं हिंदू मेरे हूँ, भाई मेरे देखिए, घर इस में हिंदू तरीके से बच्चा हम पैदा लोग हुआ। कंटिन्यू करते रहेंगे, कोई कोई मतलब कि एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा बात। नहीं यहाँ डायरेक्शन पे बात मिलेगी। ये है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन इसको ये कर देते हैं। मेरा जो पॉइंट है, अभी पहला पॉइंट यही है कि इस्लाम धर्म है, आप बोले कि धर्म है, खलास। आपसे कोई बात ही नहीं इसके ऊपर में, आप बोल रहे धर्म है, तो ठीक है। जी गौतम खट्टर साहब से आप जाकर के डिबेट कीजिएगा जी और मेरी बोलिएगा बात उनको तो कि जो मैं धर्म क्यों नहीं। जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो तो पूरा होने दीजिए। जी मैं आपकी ये बोल टॉपिक रहा अभी हूँ। तक पूरा नहीं हुआ। जी, ये लास्ट लाइन रह रही है ना, इसको तो सुनिए चलिए ना आप। लास्ट लाइन आप दीजिए, अब लास्ट लाइन आप मैं बोलिए। हिंदू हूँ। चलिए, जी मैं हिंदू ठीक है, हूँ। मेरे घर ठीक में है, हिंदू ही पैदा होगा, ठीक है, एक तरह से। ठीक है। लेकिन मतलब तो आपने ये बोला कि आप तो फिर मैं भी जी तो आप बोलूँ मैं मुसलमान हूँ, मेरे घर में बीच में तो मुसलमान ही पैदा इंटरप्ट होगा। कर देते हो, बीच में इंटरप्ट कर देते हो आप। पहले सुनिए तो सर, मैंने आपकी भी सुनी पूरी। सन्नी भाई, आपका लास्ट लाइन आप बोल रहे हैं, ठीक है ना? जी फाइनल है। पूरी कितना हाँ। देर लीजिएगा लास्ट लाइन बोलने के लिए? 1 मिनट। 1 मिनट 1 लाइन के लिए? ये तो मतलब समझाना भी कि तो है। इस अब मैं लाइन, अब आप मुझे पूरी नहीं होने दे रहे। मौका तो दीजिए बोलने का, मैं आपको कोई गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। मुझे गलत बोल रहे हैं, सही बोलने से मतलब नहीं है। आप टाइम खा रहे हैं ना, वेस्ट कर रहे हैं। नहीं मेरा भी मैं टाइम, आपकी ऑडियंस के जो लोग देख रहे हैं, नई उनका भी बात टाइम नहीं आप कर रहा, वेस्ट कर नई रहे हैं। बात नहीं कर रहा। समझ आपने जो रहे हैं? बात ये बोली वेस्टेज उसी नहीं पे बात चाहिए। बोल रहा आप हूँ, अपनी उसी पे लाइन बात बोल को 10 सेकंड में पूरा करें, लास्ट लाइन। रहा हूँ। चलिए। जी मैं हिंदू हूँ, मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है, तो आपने बोला कि फितरत पे पैदा होता है, उसका कोई मतलब काफिर नहीं है वो। तो वो आपके लिए काफिर ही तो होगा, क्योंकि हिंदू के घर में वो मस्जिद में तो जाएगा नहीं बचपन से, हो गया, है बोल क्या दिया नहीं? सन्नी भाई, बोल दिया। आपने बोल दिया ना अपना लास्ट लाइन। आप अपना लाइन को सुनिएगा फिर से जाके। आप ये बोल रहे हैं कि आपने बोला कि वो काफिर नहीं है, तो वो काफिर ही तो होगा।
कैसी लाइन है मेरे भाई? थोड़ा-सा जो बोल रहे हो उसको सुनिए अपने से। जो आप बोल रहे हो उसको आप वेद समझ से रहे हटना आप अलग एक बात ही है, लाइन लेकिन अभी मैं वेद पे नहीं जा रहा हूँ। काफिर वही तो अभी होना आपने चाहिए जो जो बोला इस्लाम से हटा। सन्नी भाई आपने जो बोला वो आपने सुना। आप बोल रहे काफिर नहीं लेते वो काफिर ही तो ये कैसी बात है जी, मेरे भाई? जो मैं जब इस्लाम में बोल रहा था हूँ वो इस्लाम से हटा वही तो काफिर हुआ, लेकिन लास्ट लाइन हो जो गया इस्लाम सन्नी में भाई, था अब ही हम लोग नहीं और टाइम उसको वेस्ट नहीं काफिर कर बोलने सकते। का क्या ठीक है, मतलब है? आप आराम करें सन्नी भाई, अब हम लोग और टाइम हो गया जो भी डिस्कशन करना था आपसे। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई यार? ये क्या बात हुई? मैंने कुछ किया भी नहीं। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।